नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत सहित पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन भारत जहां से योग की शुरुआत हुई वहीं पर इस पर विवाद भी खड़ा किया जा रहा है। कभी सूर्य नमस्कार पर, तो कभी वंदे मातरम पर, कभी भारत माता की जय पर, तो कभी ओम के उच्चारण पर यहां विवाद होता ही जा रहा है। कांग्रेस इन विवादों को हवा भी देती आ रही है। आज भी कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने योग में ओम के उच्चारण पर ट्वीट करते हुए विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। आज हम चर्चा करेंगे कि ओम के उच्चारण से कांग्रेस को क्यों दिक्कत होती है, क्यों कांग्रेस ओम को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखती है। क्या ओम की तुलना अल्लाहू अकबर से करना सही है? क्या यह योग का अपमान नहीं? क्या ओम के उच्चारण पर भी कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार, कांग्रेस की तरफ से होंगे सैफ खान, मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद होंगे और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर काजल सिंघला हमारे साथ जुड़ेंगी। तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। आज जहां पूरा विश्व योग के माध्यम से भारत का गुणगान कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस हर साल इस मौके का इस्तेमाल सरकार पर हमला करने या इस दिन को विवादित बनाने के लिए करते हैं। इस बार यह जिम्मा उठाया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने। सिंघवी ने अपने ट्वीट में योग के दौरान ओम के उच्चारण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। इस ट्वीट के बाद योग के दौरान ओम के उच्चारण पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। आयुष मंत्रालय ने पिछले साल योग के लिए जो प्रोटोकॉल जारी किया था, उसमें ओम के उच्चारण को अनिवार्य किया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। योग और ओम के उच्चारण को किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस यदि कहती है कि बिना ओम के उच्चारण के भी योग किया जा सकता है, तो यह प्रोटोकॉल का तो उल्लंघन होगा ही, साथ ही योग की शक्ति भी इसके बिना प्रस्फुटित नहीं होगी। पूरे विश्व को योग या ओम के उच्चारण से परहेज नहीं है, लेकिन भारत में इसका विरोध हो रहा है। जहां से इसकी शुरुआत हुई है, जो लोग ओम की जगह योग के दौरान अल्लाह अकबर के नारे लगाना चाहते हैं, उन्हें यह भी पता है कि इस नारे के सुनने के बाद जो तस्वीर जहन में आती है वो आतंकवादी हमले के विस्फोट की होती है, और आतंकवादी हर आतंकी हमले के पहले इसी का उच्चारण करते हैं। ओम और अल्लाह अकबर के उच्चारण में यही अंतर है। कांग्रेस ओम का विरोध करके अपने तुष्टीकरण की राजनीति को ही चमकाना चाहती है। तो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, उसका जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। एक बार दोनों की ट्वीट को देख लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह के कहने से योग की शक्ति कम होगी, यह करके विवाद खड़ा करने की कोशिश की अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। इसका जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। उन्होंने कहा है कि योग को मजहब की नज़र से देखने वाली कांग्रेस यही साबित कर रही है कि वो आज भी तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है, संलिप्त है। और यही बात हम भी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो है, कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति में लगी है और योग को भी, ओम के उच्चारण को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। नवीन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जी जुड़े हैं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से फैज खान हमारे साथ होंगे और काजल सिंघला होंगी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। सभी मेहमान हमसे जुड़ गए हैं और सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और शुरुआत जो है मैं सैफ खान आपसे करना चाहूंगा। सैफ खान, यदि आवाज आ रही है आपको तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों कांग्रेस को, खास तौर पे कांग्रेस को दिक्कत होती है ओम के उच्चारण से? क्यों आज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके का ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कांग्रेस मनु अभिषेक मनु सिंघवी की तरह आपको भी लगता है कि ओम के का उच्चारण जो है नहीं किया जाना चाहिए, या ओम के उच्चारण से योग को फर्क नहीं पड़ता है, योग शक्तिशाली नहीं होता? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा
कि कोई ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं जो धर्म के नाम पे लिए जाते हैं जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स पहली बात तो लिए नहीं जाने चाहिए। दूसरी चीज, हमारे देश में 80% से ज्यादा आबादी जो है वो हमारी हिंदू धर्म में है, और हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो भी हिंदू धर्म से हैं, और ज्यादातर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें हिंदू धर्म से ही हैं। मगर जब भी इलेक्शंस करीब होते हैं, क्योंकि इलेक्शन सब फिलहाल ही उत्तर प्रदेश में करीब हैं, और फिलहाल जो है जब भी इलेक्शंस का दौर करीब आने लगता है तो जरूर ऐसे कहीं ना कहीं जो है धर्म के नाम पे जो है चीजें जरूर सामने निकल के आती हैं। मैं आपको ये साफ और प्रश्न करना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल अगर कांग्रेस की बात करते हैं, और मैं क्लियर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। हमने 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की आंध्र प्रदेश में स्थापित की। हमने लक्ष्मण झूला का जो है स्थापना की उत्तराखंड में। हमने बहुत सारे ऐसे जो है कंट्रीब्यूशन, यहाँ तक के लिए हम राम मंदिर के लिए जो है ऑर्डिनेंस लेके आए थे पार्लियामेंट में, जब भारतीय जनता पार्टी के एसएस भंडारी और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि जो है राम मंदिर की स्थापना हो। तो हमने बहुत कुछ जो है हर धर्म के लिए किया है। अगर हम मुस्लिम्स के भी बात करते हैं तो हमारा देश पहला ऐसा देश था जिसने सब्सिडी जो है हज के लिए प्रोवाइड की गई थी। वैसे ही हम जो है हर धर्म यात्रा के लिए जो है सब्सिडी और जो है फंडिंग्स वगैरह करते आए हैं और हमेशा से करते रहे हैं। मगर जब भी एक इलेक्शन या स्टेट में जो बहुत जरूरी स्टेट हो जाती है जिसमें जीतना जरूरी होता है, कहीं ना कहीं जो ऐसी चीजें देखने में आती है। और ओम की, जहां ये ओम के उच्चारण की बात हुई या ऊपर वाले का नाम के लेने की बात हुई, मुझे लगता है कि ओम का उच्चारण मैं खुद जो है आपके चैनल पे लेके बता सकता हूं और क्लियर कर सकता हूं कि भाई हमारे लिए चाहे ओम या अल्लाह की बात की जाए या गॉड की बात की जाए या वाहिगुरु की बात की जाए, ये सब ऊपर वाले के नाम हैं साहब जो है। और हम हर धर्म के ऊपर, हर आस्था के ऊपर जो है वो उतना ही यकीन रखते हैं जैसे हम अपने देश के हर सिटीजन के ऊपर रखते हैं। मगर बहुत अफसोस की बात है कि ये जो इनपुट हैं इसको नेगेटिव करके जो है और सवालात ऐसे पूछे जाते हैं। मैं आपकी बात से ही एक सवाल मेरा, आपने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो इस तरीके की चीजों को सामने लाया जाता है और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है। आप जिस कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीजें शुरुआत तो उन्हीं की तरफ से की गई है ना। अभिषेक मनु सिंघवी ने ही इस सवाल को उठाया है। उनको क्या कहने की जरूरत, क्या कहना चाहते थे, उनको कहने की जरूरत क्यों पड़ी और आज के दिन क्यों कहने की जरूरत पड़ी? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से जो है सहमत हूं आपकी जो है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो है उनकी तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। और ये कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट्स नहीं है जो उन्होंने जो है ये जो स्टेटमेंट्स अपने आगे फॉरवर्ड किए हैं या जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, फिर रिवर्ट भी आता है केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से। तो ये है ये फिर कहीं ना कहीं जो है नहीं, ये तो तुष्टिकरण ही है ना। ये तो इसको आपको तुष्टिकरण नहीं लगता? क्यों आपको नहीं लगता है कि ये खास संप्रदाय मुसलमान, खासकर मुसलमान को टारगेट करके इस तरीके की बातें की गई है? क्या ओम की तुलना अल्लाह या अल्लाहु अकबर से किया जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं की जा सकती जो है, क्योंकि ये सब जो नाम ही ऊपर वाले की हैं भाई। हमारी जो आस्था है वो सब ऊपर वाले के ऊपर ही है, चाहे हम किसी भी नाम के ऊपर जो है या किसी भी नाम लेके जो है हम ऊपर वाले को पुकारें। मगर आजकल क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है या राज्यों में आई है, तो आप जरा पीयू की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। चौथा ऐसा देश है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन। आप SHI इंडेक्स देख लीजिए, 8.9 की रैंकिंग है, 10 सबसे खराब माना जाता है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख लीजिए जो कह रहा है 41% ऑफेंसेस जो हैं हमारे देश में रिलीजन के नाम पे बढ़ चुके हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं। 63%, आपके 70% तो जो है आप आग लगाई जाती है कांग्रेस की तरफ से, बात की जाती है। अभी देखिए, अभी जो हाल में जो दाढ़ी काटने वाला जो प्रकरण हुआ गाजियाबाद में, किसकी तरफ से किया गया? समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इल्जाम किस पे आया? बीजेपी को। जबकि जांच हुई, जांच में सब चीज साफ हो गया। तो इस तरीके की बातें आग लगाने का काम, भड़काने का काम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से की जाती। आप ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, वो समाजवादी नहीं किया, हम सब इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और आप जो है इस वक्त जो प्रेजेंट स्थिति हमारे देश की चल रही है, आपने रोम की वेटिकन न्यूज पढ़ी है कि क्रिश्चियंस के ऊपर कितनी जो है माइनॉरिटी के ऊपर जो है अटैक्स हो चुके हैं। 736 माइनॉरिटी यहाँ क्या कर रही है, माइनॉरिटी के नाम पे क्या किया जा रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी नोएडा में जो धर्मांतरण का मामला, जो 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया गया, मूक बधिरों को भी नहीं छोड़ा गया, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका भी धर्मांतरण करा दिया गया। और आज जो नोएडा में, ये भी पता होगा, हमारे साथ नवीन जी है। नहीं, जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें से 2 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें से तो एक पहले हिंदू ही थे,
उसके बाद उसने जो है हाँ तो वही तो है, यही तो है, बिल्कुल बिल्कुल। ISI से यानी पाकिस्तान नहीं वो क्या था, आप भी तो हिंदू ही थे, आप भी तो सैफ साहब, आप भी तो हिंदू ही थे, आपको भी तो पहले ओम कहने से परहेज नहीं था, और आज आपको, आज भले आपको नहीं हो रहा, आपकी पार्टी को हो रहा है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको पहले होता होगा। पहले तो वो भी ओम का उच्चारण करते थे, वो भी जय श्री राम कहते थे, उनको भी वंदे मातरम कहने में कोई परहेज नहीं था, उनको भी भारत माता की जय कहने में परहेज नहीं था, लेकिन आज उन्हीं को परहेज होने लगा है। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं। हमेशा से गर्व है भारत माता की जय बोलने में और ओम बोलने में और जो है अल्लाह अल्लाह बोलने में या वाहिगुरु बोलने में, हम तो हमेशा से बोलते आए हैं, जीसस क्राइस्ट बोलने में। मगर क्या है कि मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूं कि जब भी इलेक्शंस करीब होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मोटिव है ही नहीं, जब तक वो रिलीजन के नाम पे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाएगी या झगड़वाएगी नहीं, जब तक उनको मिलेगा कोई, क्योंकि काम पे कोई वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, भारत इस बात देखिए, आप जो कह रहे हैं नवीन कुमार जी सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि जवाब देने को उत्सुक है। नवीन जी, क्या जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी धर्म का मुद्दा जो है, ओम का मुद्दा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन सब बातों पे लग जाती है, इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या जवाब है आपके पास? मुकेश भाई, पहली बात तो ये कि शशि थरूर कोई बोलते हैं तो वो उनका कांग्रेस कहती है कि उनका वो कांग्रेस का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। सलमान खुर्शीद बोले तो वो भी उनका कांग्रेस का नहीं, वो उनका बयान है। और अभी अभिषेक मनु सिंघवी बात कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, वाणी शंकर अय्यर हो गए, बिल्कुल, इवन सैफ खान भी हो गए जी, ये कुछ भी बोलेंगे, कांग्रेस का अपना कोई बयान नहीं है, वो इनका अपना बयान है, कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। यानी कांग्रेस के पास अपना तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस के पास अपना ना तो सोच है, ना विचार है, ना उसकी समझ है, उसके नेता जो मन में आए जैसे वैसे बोल देते हैं। सुनो भैया, एक मिनट, फैज खान साहब, आप जब बोल रहे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप पहले बात को सुनिए, फिर आपके पास भी आएंगे, आपको भी समय मिलेगा। बिल्कुल मैं, मगर आपको साथ साथ में उन नहीं, ठीक है, आप नोट करते जाइए ना, आप नोट करते जाइए, आपको जो जवाब देना है आप नोट करते जाइए, आप दे सकते हैं पॉइंट वार, आप नोट करते जाइए। क्या नवीन जी ने गलत बोला, आपको लगता है जी गलत बोला है तो आप जवाब दीजिएगा, मैं समय दूंगा आपको। नवीन जी, मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि ओम के कहने से, ओम के उच्चारण से योग की शक्तियां जो हैं शक्तिशाली नहीं होंगी, तो क्या जालीदार टोपी पहन के, ऊंचा पजामा पहन करके और लाउड स्पीकर में चिल्लाने से तेज हो जाएंगे क्या? कैसे शक्तियां बढ़ेंगी? अरे ओम सब जानते हैं शक्ति का प्रतीक है, और एक देश में आपको आपत्ति है तो मत करिए, मत बोलिए, व्यायाम करने की बात की ना आपने। हिंदू मुस्लिम करने के लिए किसने कहा? अभिषेक मनु सिंघवी को। आप बिलोती बेल्ट खेलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम को बीच में इस समय बांटिए। ये वही मुस्लिम धर्म गुरु निकल करके आते हैं कि योग नहीं करना चाहिए, लोग इस्लाम के खिलाफ में है। ये कैसी भाषा है भाई? मैं ये कहता हूँ कांग्रेस ने अभी तक जब से सत्ता से अलग हुई है, अटकाने, भटकाने, लटकाने और भ्रम पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया, और यही कांग्रेस की तुष्टीकरण के कारण आज वो हाशिए पर है। आज देश के अंदर कोई भी काम लगाए, वैक्सीनेशन पर सवाल, योग करेंगे योग पर सवाल, आप सीए लेकर के आएंगे तो उस पर सवाल, 370 हटाएंगे तो उस पर सवाल। आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो भाई? आप किसके पक्ष में हो? इनको मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं दूंगा आपके पास। और भी हमारे पास मेहमान हमारे साथ फाजिल अहमद भी जुड़े हैं। फाजिल साहब, आप भी सुन रहे हैं इस पूरी बहस को, क्या आपको भी ओम बोलने से परहेज है या आप भी ओम बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के सामने आप एक बार ओम का उच्चारण करके दिखाएं। देखिए, ऐसा है, जो योग और प्रयोग ये सबके लिए था, पूरी मानवता के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने योग को भी अपने पार्टी का बना लिया। कैसे? वो तो पूरे विश्व में योग तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। विश्व का नहीं है, भाजपा का हो गया। पहले पूरे विश्व का था, पूरी मानव समाज के लिए था, लेकिन अब ये भाजपा का हो गया। अब भाजपा का हो गया तो हम तो नहीं बोलेंगे इसको, हम भाजपा की भाषा नहीं बोलेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, तो कांग्रेस पार्टी में संघी खाली भाजपा में नहीं है, संघी कांग्रेस भी है। कांग्रेस मोहन भागवत से पूछ के बयान देते हैं कि कौन सा बयान दिया जाए कि देश में नफरत फैले। खाली ये दोनों, भाजपा और कांग्रेस दोनों सगी बहन है, सगी बहनें हैं। ये दोनों नफरत फैलाते हैं, नफरत की राजनीति दोनों करते हैं। ये दोनों पार्टी के लोग मोहन भागवत से पूछ करके अपनी राजनीति करते हैं। ये सब संघी लोग करते हैं।
वो भाजपा में भी संघी कम है, कांग्रेस में संघी ज्यादा है। उनको देश को दोनों मिलके देश को तोड़ रहे, 70 साल से देश को कहाँ पहुंचा दिया इन लोगों ने, कोई छिपा है क्या? आप फाजिल साहब, ओम के उच्चारण पे मेरा सवाल था, क्या ओम बोलने से आपको भी परहेज है? भाजपा का हो गया, हम नहीं बोलेंगे इसको, ये अब भाजपा का हो गया। ये लोग भाजपा नहीं तो भाजपा की सरकार जब नहीं आई थी तो उससे पहले तो आप बोल रहे थे ना, आप ही कह रहे हैं कि भाजपा आने के बाद, तो 2014 से पहले आप ओम बोलते थे, 2014 से पहले आप उच्चारण करते थे ओम का। सुन लीजिए, योग जो है पूरे विश्व का है, पूरी मानव समाज के लिए है, लेकिन भाजपा ने इसका भी अपना राजनीतिकरण कर दिया, अपनी पार्टी का बना लिया। अब जब पार्टी का बना लिया तो ओम चाहे जितना भी अच्छा हो, योग चाहे जितना भी अच्छा हो, हम नहीं करने वाले हैं योग। हम नमाज पढ़ लेंगे, हमारा योग हो जाएगा, हमको दिक्कत नहीं है। हम नहीं बोलने वाले, भाजपा के नारे को नहीं बोलेंगे हम। ये भाजपा का, इसमें भाजपा और कांग्रेस कहां से आ गई? योग पे सियासत, योग पे भाजपा और कांग्रेस कहां से आ गई? योग तो भाई सदियों पुरानी, हजारों साल, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। दलित को चरपाई पे नहीं बैठने दिया जाता है, अपनी चप्पल पहन के नहीं बैठने दिया जाता है। कहाँ तो है ये लोग, कहाँ बैठे हैं? ये देश की बात करते हैं, ये लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। ये सब पाकिस्तानी एजेंट हैं, भारत में बैठ करके देश तोड़ने की बात करते हैं ये लोग। आप ओम का उच्चारण आप नहीं करेंगे क्या? वंदे मातरम आप बोल सकते हैं? नहीं करेंगे, वंदे मातरम बोल सकते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम, ये सब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो में डाल लिया है, अपना नारा बना लिया है। हम भाजपा थोड़े है कि भाजपा के नारे को बोलेंगे। ये नारा कहाँ, वंदे मातरम कहना कहाँ से किसी पार्टी का नारा हो गया? सर भाजपा का है वंदे मातरम। ये तो आजादी की लड़ाई के दौरान बोला जाता था। ये तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सारे जो देशभक्त थे वो बोलते थे। स्वामी प्रसाद मुखर्जी लड़े आजादी की लड़ाई, कौन लड़ा आजादी? RSS। अरे आप लड़े क्या? गोडसे, महात्मा गांधी का हत्यारा, आज आजादी की बात करने लगे आप लोग। आपने गांधी को मार दिया और गांधी के मारने वालों की सरकार बन गई। आज आप कह रहे कि आजादी की कब लड़ाई लड़े आप कहाँ लड़े? कई लोग आपको मेरे आजादी की लड़ाई में, किसका स्टेचू लगा है चौराहे, चट्टी चौराहों पर? आप कहाँ आजादी की लड़ाई लड़े? आपने तो आजादी को 10 साल पीछे कर दिया, आपने आजाद हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आप कहाँ आजादी की लड़ाई लड़े? आपसे जो पूछा जा रहा है आप वो नहीं बता रहे फैज साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी के गुलाम नहीं है फाजिल साहब, नौकरी नहीं कर रहे। नहीं, ये वंदे मातरम बीजेपी का नारा कब से हो गया? नवीन कुमार जी, क्या ये वंदे मातरम आपका नारा है? आप ही से पूछ लेते हैं। अगर मुकेश भाई पेटेंट हो गया, हम कब से भाजपा के नारे को नहीं बोलेंगे। अगर करना होगा, हम नमाज पढ़ लेंगे, हमारा योग हो जाएगा। ठीक है। सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये मान लेते हैं कि वंदे मातरम, मुकेश भाई, हमको अपनी, अगर ये मान लेते हैं, सुनो भैया फाजिल साहब का है तो पानी वाली पूछ रहा, 1 मिनट। फाजिल साहब सुन लीजिए। अगर आप कहते हो कि वंदे मातरम भाजपा का है तो हमें गर्व है, इस वंदे मातरम को बोलने में गर्व है, भारत माता की जय बोलने में गर्व है, हमको इस भारत के, हमें जय हिंद बोलने में गर्व है, आप गर्व करिए, हमें ओम बोलने में गर्व है। लेकिन आप जो है इसी पीड़ा से रहिए और उसके बाद हमको पाकिस्तानी कहिए। भारत पे गर्व करते हैं, कमाल भारत की करते संस्कृति हैं। कभी चेहरा भी देखा करो ना शीशे में। वंदे मातरम गर्व, मैंने कहा ना, कभी शीशे में चेहरा दे, आईना देख लिया करिए, अच्छा लगेगा। अरे आप कहा आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहे ऑक्सीजन के बगैर मर गए, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर गए, इसी पे गर्व करते हैं आप। तो आपके तो लोग उसको क्या करते खड़े थे केजरीवाल आप साहब, इसी पे आपको गर्व पता कर नहीं रहे चला? हैं, आप लोग गर्व कर रहे हैं, कहा गर्व कर रहे हैं। और आप यहाँ कर क्या भाषण दे रहे हैं? काजल सिंघला जी हमारे साथ हैं, शुरू से हमारे साथ में है और तीनों हमारे जो मेहमान हैं उनकी बातों को सुनने। काजल जी, क्या आपको लगता है कि ओम पर जो सियासत शुरू हुई है कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके जो कहा गया है, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव नजदीक है इसलिए कांग्रेस इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने के लिए इस तरीके का बयान दिया है, इस तरीके का ट्वीट किया है? देखिए, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का प्रचार ये अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल गांधी जैसे लोग ही कर रहे हैं। मतलब ये भाजपा के स्टार प्रचारक है। जैसे जैसे इनको पता है कि भारत जो है वो सनातन धर्म संस्कृति का देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब जब ये इस पर प्रहार करेंगे, चोट करेंगे, ये बुरी तरह से मात खाएंगे। अभिषेक, हर सुबह आप उठकर देख लो राहुल गांधी के ट्वीट या इनके कांग्रेसियों के ट्वीट देख लो, मैं इस निष्कर्ष पर आती हूँ कि लाइफ इन अ डीप शेट स्टिल बिहेव लाइक अ ब्रैड पिट। मतलब जिंदगी झंड हो चुकी है इनकी, पर इनके घमंड देखो आप। दूसरी चीज, अगर ये ओम को अल्लाह से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मुस्लिम विचारक हमारे फाजिल अहमद जी बैठे हैं,
मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनकी मदरसा छाप बुद्धि का ये इतना बड़ा प्रदर्शन देश के और नेशनल चैनल पर कर रहे हैं कि ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो भाजपा का हो गया, तो उस लॉजिक से तो अल्लाह अकबर तो आतंकवादियों का हो गया, क्योंकि आतंकवादी तो अल्लाह अकबर बोल के ही बम फोड़ते हैं, ओम बोल के तो कोई बम नहीं फोड़ता। आतंकवाद भी अल्लाह अकबर के नाम से ही हो रहा है ना, अल्लाह के नाम से। अब आप गर्म मत होइए, आराम से बैठ जाइए, ठंडा पिलाओ कोई इनको। अब दूसरी बात, ओम और अल्लाह का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब मैं आपको लॉजिकल जवाब देती हूँ, क्योंकि मदरसा छापों के दिमाग में तो ये जवाब आएगा नहीं। ओम जब आप बोलते हो तो ओम में जो ध्वनि निकलती है, आपकी टंग आपको कहीं यूज करनी नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि गूंगा व्यक्ति भी ओम का उच्चारण कर सकता है, ओम। जबकि आप अल्लाह बोलोगे तो आपको अपनी जुबान का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दूसरा बात, जो अपने आप में सिद्ध करता है कि ओम इतने उच्च स्तर पर है कि जिसको कोई छू नहीं सकता, कंपेयर नहीं हो सकता ओम और अल्लाह का, ठीक है? बिल्कुल। दूसरी बात, नासा ने ये सिद्ध किया है कि सौर्य मंडल से जो ध्वनि आती है वो ओम की आती है। पर मदरसा छापों को ये कहां समझ आएगा? तो उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका मदरसा छापों का एक ही है, आतंकवाद करो अल्लाह के नाम पर, धर्म परिवर्तन करो अल्लाह के नाम पर, मारकाट करो अल्लाह के नाम पर, और फिर अपने आप को बता दो शांति दूत, और फिर बता दो कि हम सबसे बड़े पीसफुल है। लेकिन मुझे इसमें भी सबसे ज्यादा हंसी कांग्रेसियों पे आती है कि रस्सी जल गया पर बल नहीं गया, बुरी तरह से हारे फिर ये ठीक रहा, ईवीएम पे फोड़ते हैं, लेकिन बार बार सनातन धर्म संस्कृति पर चोट कर कर बुरी तरह से इलेक्शन हारते हैं, जिसकी जिम्मेदारी खुद है, और फिर बदनाम करते बेचारी ईवीएम को। अब आप इन लोगों को देखिए, कपिल सिब्बल से लेकर ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, जब 26/11 हमला हुआ था, बैराक ओबामा की नई बुक आई है जिसमें उन्होंने कांग्रेसियों की पोल पट्टी खोल के रख दी है कि कैसे 26/11 का जो जवाबी हमला देना था, इन लोगों ने हमला नहीं करा। जवाबी हमला इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें मुस्लिम आतंकवादी थे। भले इन्होंने आरएसएस को बदनाम करने की बहुत कोशिश करी, मुझे मौका दीजिए, बिल्कुल फैन साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे लगता है इनको जानकारी बहुत कम नहीं बोलेंगे ना, इन जैसे लोग इसी तरह से सोसाइटी में। एक बार काजल जी आपका ब्रेक का समय हो रहा है, फैज खान से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके ब्रेक पे जाएंगे, फिर दोबारा फिर आएंगे। फैज साहब रिएक्शन दीजिए, क्या कह रहे हैं? मैं सबसे पहले इनको ये बताना चाहूंगा कि जानकारी की कमी ना होने की वजह से आप कैसे लोगों को बिठा लेते हैं जिनकी परवरिश में भी कमी है, और जो तहजीब और तमीज भी चैनल पे भूल जाते हैं। फैज साहब अपनी बात रखिए, कहाँ वो गलत है, कहाँ वो गलत है वो बताइए ना, कहाँ वो गलत है ये तो बताइए। नवीन जी, पहले बीच में इतनी मिर्चें क्यों लग गई आपको? पहले तो ये आपने कहा जो है, पहले जो ये आपने कहा कि 26/11 को जो है अटैक नहीं किया, मैं बताना चाहूंगा कि 26/11 के जो अक्यूज थे उसको हमारे टेन्योर में, सुन लीजिए, जानकारी लीजिए, हमारे टेन्योर में ही उसको फांसी लगा दी गई थी, ठीक है? तो जानकारी पहली चीज तो ये ले लीजिए। उसके बाद जो आपने जो ये बहुत सारे अरे आपकी अल्फाज मतलब एंटोनिया माइनो सुन लीजिए, जो आपने ये अल्फाज यूज किए हैं, मुझे लगता है कि ये भी परवरिश की कमी है, और मुझे लगता है कि बाप को जो है परवरिश देनी चाहिए थी कि जब आप ये चैनल पे आए ऐसे बदलाइए मत। आप बोल रही थी मैं चुपचाप सुन रहा था ना, आप बोल रही थी मैं चुपचाप सुन रहा था। अभी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए साहब, जो है हम वो लोग नहीं जो सैफ खान साहब और काजल सिंघला जी, महिला एक्सपर्ट जो यहाँ पे बैठी हुई है, काजल सिंघला का जिसने किया, उसको जो है सजा हमारी टेन्योर में हुई, मगर इनको नोटिस नहीं हुआ। फिर उन्होंने ईवीएम की बात की, 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लिखवा रखी है, मगर मैडम को जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने बात की कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। राजस्थान हार के, महाराष्ट्र हार के, मध्य प्रदेश हार के, छत्तीसगढ़ हार के, ये सब जो है, यहाँ तक के मोदी जी विधानसभा अपने गुजरात में हार गए, अमित शाह जी विधानसभा गुजरात में। रुकिए, मैं जानकारी ले लीजिए, मैडम, जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी ले लीजिए। और हारने के बाद ये ऐसी बातें करती है कि रस्सी बल गई, ये जनता का मैंडेट है मैडम, ये आपको ऐसे भाषण देने से नहीं होगा, इससे कुछ जानकारी अपने लिए रखिए। अब आ जाते हैं फजील अहमद साहब की बात। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, मैडम को बहुत मिर्चें लग गई है, मैडम को बहुत मिर्चें लग गई है, जानकारी की कमी, जानकारी नहीं दी पहले, और उसके बाद फजील अहमद साहब के साथ
आपकी बात का जवाब देना आपकी चाहूंगा। मेंबर पे डाउट होने मुझे लगेगा मौका दिया जाए। जो कांग्रेस के ऑफिशियल जानकारी नहीं दी ये नहीं पता कि महाराष्ट्र में कांग्रेस आपको मैंने आपकी बात का बीजेपी जवाब आ रही दिया है। ना। मतलब आपने हद है जवाब यार, दिया, ये तो आप ऐसा हो आपकी गया बात रखिएगा। कि 90 नंबर लाने एंकर वाला साहब, जो मैं चाहूंगा इंटरफेयर करें, इंटरफेयर करें और इनको जो आप अपने बीच में नंबर शांत को एक करें। कर कह रहे कि हम तो अरे A साहब, plus बिल्कुल लेके शांत आ गए। करिए। मतलब इनको बहुत हद है, बहुत थोड़ा बुरा सा लगा है logic अगर use जानकारी कर लो। दे नहीं दी नहीं जाए। बात जो कह रहे हैं तो जवाब तो आपको देंगी ना साहब हाँ साहब, जी, जी। बारी बारी से, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बारी बारी से। सच्चाई होती है। अच्छा, बाद में दूसरी फजील अहमद साहब की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा आरएसएस के मेंबर जो है कांग्रेस में बैठे। चलिए एक नाम ले लीजिए, फजील अहमद साहब। मैं एक चिट्ठी बना के जो है सोनिया गांधी जी को भेजूंगा। बताइए नाम बता दीजिए। तो ऐसे झूठे अरे प्रणब मुखर्जी की बात आप क्यों कर रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनको जा रहे हैं। अभी की बात बताइए ना। और अगर आरएसएस के लोग हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर आरएसएस के लोग कांग्रेस में हैं तो गलत क्या है? आरएसएस कोई पॉलिटिकल संस्था तो है नहीं ना। गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हम जो है गांधी जी वाले लोग हैं। हम गॉड की पूजा करने वाले लोग हैं। फजील साहब, नाम लेके बताइए। दोनों नाम लेके बताइए। नाम दबाने का काम करते हैं। दोनों नाम लेके बताइए कितने लोग हैं। ऐसे अफवाहों से नहीं होगा। गरीब को गरीब बनाने का षड्यंत्र दोनों पार्टियां करती हैं। कोई अंतर नहीं है। नाम बताइए। ऐसे ऐसे तो मैं आपको बहुत सारी पार्टियों से जोड़ सकता हूँ और आरएसएस से जोड़ सकता हूँ। बोलने से नहीं होता है। पहले तो मुझे बताइए नाम जो आपने कहा, जो कांग्रेस का आपने नाम देके कहा है। सुनिए फजील साहब, हम कांग्रेस यानी जो है महात्मा गांधी के वाले लोग हैं। हम गॉड की पूजा करने वाले आरएसएस सामने आया था, चाहे कि हमको ओम बोलने से तकलीफ हो। साहब, हम मुसलमान को ओम बोलवा रहा है क्या देश के अंदर? और हम जो है मुसलमान को ओम बोलवा रहा है करने वाले नहीं है जो अपने दफ्तरों में जो। ठीक है, मैं आप दोनों का नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से चर्चा चल रही है, जिस तरीके से ओम को लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो अभी सैफ खान कह रहे हैं कि हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन फाजिल अहमद कह रहे हैं कि हमें परहेज है, क्या ये सारे नारे बीजेपी के हैं, जो हिंदू धर्म संस्कृति के नारे हैं? बीजेपी ने अपना हाईजेक कर लिया है, बीजेपी के नहीं है ये। ऐसा ना कि मुकेश भाई की जी हाँ, उसी तरह से जैसे लादेन ने प्लेन हाईजैक कर ट्विन टावर को उड़ा दिया था, वैसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है ओम को। मतलब हद है। बहुत तकलीफ है लादेन से। मैं नवीन जी से प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी पाकिस्तान पर हम कब्जा कीजिए, हमारा दुश्मन को मुकेश भाई चाहे नहीं कब्जा छोड़ रहे उसको। हम तो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा दिया जाए। नहीं आपके पास का तो हम कहीं जाएंगे तो फहरा देंगे जा करके। आपके औकात नहीं है, आपके फाजिल साहब एक बार सुन तो लीजिए, बाकी आप जो बोल रहे थे बाकी प्रवक्ता चुप थे। खत्म करो, पाकिस्तान नाम का शब्द मिट जाना चाहिए दुनिया से। पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए, उस पर हमला करो और तिरंगा फहराओ। हम तो ये चाहते हैं, इस्लामाबाद पे तिरंगा फहराओ, हम ये चाहते हैं। जान चुका है। फाजिल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, समय भी दूंगा आपके पास। नवीन जी की प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। नवीन जी, ये जो टीवी पर कई बार देखते हैं छोटा चना बाजे गाना टाइप के लोग यहाँ आकर के कहेंगे पाकिस्तान रहना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, और वहाँ उसके समर्थन करते हैं। बिल्कुल एक आदमी के खिलाफ नहीं बोले। मैं इनसे आपको बिरयानी खाना है जाकर के, इसलिए आपको अच्छा लगता है ना पाकिस्तान। सुनो यार, शांत आपको पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना है। फाजिल साहब आप बारी बारी से बोलिए। आपको इतने पाकिस्तान प्रेमी है, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं। जब भाजपा की सरकार बनती है तो पाकिस्तान से आपके रिश्ते होने लगते हैं। जो हमारे जवानों को मार दिया, नहीं करेंगे। आतंकवादी मारे जाएंगे उसका समर्थन नहीं करेंगे, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होंगे। और इनके नेता पंजाब में जाकर के आतंकवादी के घर में जाकर के रात को बिरयानी खाएंगे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे लोग। दिल्ली के अंदर बैठ करके आप दिल्ली में बैठ करके लोग देश को विघटनकारी ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से समर्थन मांगेंगे, यही नहीं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें समर्थन दीजिए, 370 हम आएंगे तो उस पर पुनः विचार करेंगे तो हटा देंगे। तो दिग्विजय सिंह कौन है? वो भी कांग्रेस के लिए क्या? मेरा कहना यह है कि पूरी कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, किन कर्तव्य मूल है। जब इनका कांग्रेस का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो मंदबुद्धि व्यक्ति के कारण सारी कांग्रेस उसी राह पे चल पड़ी और सबको ये लग गया है, लो भैया पहले आप चिल्लाओ यार। मैं चिल्लाता नहीं हूँ आपकी तरह, लेकिन एक बात तो पूछना चाहता हूँ भाई, क्या आप ये बताओ। फाजिल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, पहले बात पूरी होने दीजिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास। अब मान लीजिए सैफ जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। सैफ खान जी,
पाकिस्तान अब इनकी पार्टी में एक प्रकार की होड़ लग गई, सरकार चलाई और वो होड़ ये है। अरे क्या फाजिल साहब, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगा, कोई किसी की बात को सुन नहीं पाएगा। प्लीज आप बारी बारी से बोलिए। फाजिल साहब, आप प्लीज, आप मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। किसी के धर्म को निजी अटैक करते आ रहा, हमको बुलाया मत कीजिए आप। हम तो बोलते हैं अरे फाजिल साहब, सब तो आप ही बोल रहे हैं, लगातार आप बोल रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि भाई जो दिग्विजय सिंह ने बोला, दिग्विजय सिंह ने बोला, अरे मैं आपके बारे में नहीं बोला, क्यों? मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए पहले, ध्यान से सुनिए। मेरा कहना ये है कि दिग्विजय सिंह ने बोला कि भाई हम जब सत्ता में अगर आए, अगर आ तो सकते नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, काल्पनिक बातें कर लेनी चाहिए। अगर हम सत्ता में आए तो हम 370 पर पुनर्विचार करेंगे और उसको हटा देंगे, और पाकिस्तान के लोग मदद करें। किससे बात करते हैं स्पेस में? जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट और बाकी लोग भी थे। और उसको ये कहते हैं, अभी थोड़ी देर में सैफ खान कहेंगे कि वो तो कांग्रेस का विचार नहीं है। तो भाई कांग्रेस है कहाँ? हर आदमी चाहता है कि जो इनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उससे बड़ा ज्ञानी बने, जैसे वो मन बुद्धि है वैसे सब बने। इस प्रकार से देश नहीं चलता ना। क्यों देश के बारे में आप गलत बोल रहे हैं? अगर जानकारी नहीं तो चुप रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। सैफ खान, मैं आखिरी प्रतिक्रिया में आपसे चाहूंगा। आपने कहा कि मुझे ओम बोलने से कोई परहेज नहीं है सैफ खान साहब। सैफ खान साहब, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि ओम बोलने से आपको कोई परहेज नहीं है और आप उच्चारण कर सकते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करके दिखाइए। मैं चाहूंगा कि फाजिल साहब सुने आपकी बात को और आपसे प्रेरणा लें। सैफ साहब, देखिए, मैंने आपको शुरुआत से कहा और मैंने स्टार्टिंग ही ओम से की, और मुझे सभी मिलकर कर देते हैं ना, होना चाहिए ओम। बिल्कुल बिल्कुल ओम। और लीजिए, अल्लाह, ओम, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सब भारत माता की जय। हम फाजिल साहब वाले लोग नहीं है। फाजिल साहब, पहली बात, फाजिल साहब, आप बोलेंगे वंदे मातरम? आपसे प्रेरणा लेकर आप बोलेंगे वंदे मातरम? फाजिल साहब, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वंदे मातरम बोलने में कोई परहेज है आपको? भाजपा का भारत माता की जय आप नहीं बोलेंगे? फाजिल साहब, भारत माता की जय आप नहीं बोलेंगे? ये भाजपा का नारा नहीं। अगर आप भारत माता की जय आप नहीं बोलते हैं तो आगे से आप हमारे चैनल में भी, हमारे इस डिबेट में आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं, आप भारत माता की जय तक नहीं बोल सकते। भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते आप? हम जय हिंद बोलते हैं। भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते? हम जय हिंद बोलेंगे, आप भी जय हिंद बोलिए। पूरे जय हिंद बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? मैं जय हिंद बोल रहा हूँ। और भारत जय हिंद, भारत माता की जय बोलिए। वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? वंदे मातरम बोलने में क्या परहेज है आपको? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भाजपा का भाई, इनके माता पिता बोलते थे। आपके माता पिता तो वही बोल करके बड़ा किया है ना आपको। हमारे माता पिता हमेशा जय हिंद बोले। हम ब्रिगेडियर उस्मान की फैमिली के हैं। आपको पता ही नहीं चला? आपके माता पिता तो फाजिल साहब, वो नहीं होंगे तो फाजिल साहब, जब सैफ खान को कोई परहेज नहीं है, सैफ खान को कोई परहेज नहीं है, तो फिर आपको क्यों है परहेज? सैफ साहब, क्या आपको परहेज नहीं? आपके बोलने से कहीं ये आपके खिलाफ फतवा तो नहीं निकालेंगे? नहीं, तो सैफ खान को ऐसे मुस्लिम विचारकों का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल। सुनिए, सुनिए साहब, हमारे देश में सब धर्म जो है मिलजुल के रहते हैं, मगर कुछ पार्टी वाले लोग जो है कभी भारत माता की जय के पीछे जो है छुप जाते हैं, कुछ जो है ओम। अरे तो ये छुपे या कौन छुपा? आप छुपे हो क्या? नाम के पीछे इसका नाम। अरे सब हम लोग मूल रूप से तो एक ही है ना साहब। मूल रूप से तो हम लोग एक ही है। मूल रूप से तो जो सैफ खान के पूर्वज थे वही हमारे पूर्वज है, वही फाजिल अहमद साहब के पूर्वज है। सभी पूर्वज तो हम सभी के पूर्वज तो एक ही है। काजल सिंगला जी, आखिरी कमेंट में चाहूंगा, वाइंड अप करने का बार बार आ रहा है। काजल सिंगला जी, मैं ये कहती हूँ कि भाई एज अ भारतीय मुझे आज बहुत गर्व होता है कि विश्व पटल पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज आयुर्वेद का इतना ज्यादा पूरे विश्व में उपयोग हो रहा है, क्योंकि भारतीय मूल है। तो यहाँ पे बैठे लोगों को, जो भी हमारे गेस्ट है, उसको है ना खुद गर्व फील होना चाहिए कि भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचा दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो कहते हैं ना कि विदेशी माँ की कोख में रहना कभी देश का नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने कहा कांग्रेस की जो राजमाता है वो विदेशी है। अगर मैडम जीडीपी ग्रोथ पे भी मैं जीडीपी ग्रोथ पे बाद में बात कर लेंगे। समय की कमी में आखिरी अपने सभी मेहमानों से कहूंगा कि एक बार सब कोई मिलके अगर ओम कहे, एक बार मिलके यदि सब कोई ओम कह सके तो मुझे लगेगा कि आज का जो ये डिबेट है ये सफल हुआ। हम सभी कहते हैं
सैफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। फैजल साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल फाजिल मैं साहब। आपके चैनल पे बोल चुका हूँ और मैं हर धर्म के मदरसे में हर धर्म को बोलेंगे। मुझे उतना ही फाजिल साहब की आवाज नहीं आई और मैं चाहूंगा कि फाजिल साहब, भारत माता की जय। बिल्कुल भारत माता की जय। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम और ओम के उच्चारण के साथ ही आज के डिबेट को यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े उन सभी का धन्यवाद। नवीन जी आपका, फाजिल साहब आपका भी, सैफ साहब आपका और काजल सिंगला जी आपका, आप सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। तो ओम पर जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा लग रहा है कि उनके ही नेताओं का, हालांकि आज सैफ साहब ने कहा कि उन्हें कोई परहेज नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ओम से परहेज है, जिनको वंदे मातरम से परहेज है, जिनको भारत माता की जय कहने से भी परहेज है। और लेकिन भारत में अगर रहना है तो ये शब्द आपको बोलने ही पड़ेंगे, आपको ओम का उच्चारण भी करना होगा और भारत माता की जय भी आपको कहना ही होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।